नेक्स्ट देखें क्लास, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में आपके पास इंटेग्रल x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। अब देखिए बेसिकली सब्सटीट्यूशन हम यूज़ क्यों करते हैं, जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो तो हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं और इसके अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू a tan थीटा बनती है। लेकिन अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना आसान हो फिर सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, फिर हम डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, ऊपर x है। अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो आप उसको नेचुरल लॉग से उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखिए अगर तो आप लोग इसको थ्रू सब्सटीट्यूशन करना चाहते हैं तो x इक्वल टू 3 tan थीटा के अकॉर्डिंग इसकी सब्सटीट्यूशन करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इस टर्म का डेरिवेटिव लें तो 2x आएगा, ऊपर x है 2x चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, वो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आ रहा था तो यहाँ से 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये आंसर आ जाएगा। सब्सटीट्यूशन आपने सिर्फ तब करनी होती है जब आप लोगों के पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो। जैसे कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें जब अंडर रूट आ जाता है अंडर रूट के रिस्पेक्ट से लास्ट में करनी पड़ जाती है क्योंकि बाय सब्सटीट्यूशन है। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाए कि बाय सब्सटीट्यूशन ही करें, फिर आपने इसको ऐसे नहीं करना, फिर बाय सब्सटीट्यूशन काम करना है आपने, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये वाली चीज़ आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट है क्योंकि 1/2 अंडर रूट होता है और उसकी होल पावर 3 है। ये चीज़ आपके पास है, 1/2 को अंडर रूट लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इस टाइप की सिचुएशन में आप लोग एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा पुट करते हो। यहाँ 1 है तो एक्स इक्वल टू 1 सेकेंड थीटा आएगा, उसका डेरिवेटिव लोगे, डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे अंडर रूट। अब देखें एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट की -1 और ये होल पावर 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। करने के बाद नीचे सीकेंड स्क्वायर -1 जो होता है वो tan स्क्वायर के इक्वल होता है। tan स्क्वायर का 2 इससे कैंसिल होकर tan में चेंज हो जाएगा और tan की पावर क्यूब आ जाएगा। एक tan इसके साथ कैंसिल कर दें, सीकेंड ओवर tan स्क्वायर बच जाएगा। अब सीकेंड ओवर tan की वैल्यू खोल लें, सीकेंड 1/cos होता है, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर होगा, ये एक वैल्यू को कैंसिल कर देगा, एक वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर cos थीटा बन जाएगी, नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोस ओवर साइन कोट होता है, 1 ओवर साइन को सीकेंड बनेगा, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कोट इंटू को सीकेंड की इंटीग्रेशन को सीकेंड आ जाएगी आपके पास, माइनस को सीकेंड। अब हमें को सीकेंड की वैल्यू चाहिए, को सीकेंड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गिवन सब्सटीट्यूशन एक्स इक्वल टू साइन थीटा है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है को सीकेंड की वैल्यू के लिए आप लोगों को बेसिकली सीकेंड और टैन दोनों की वैल्यू चाहिए होती है, ये वाली चीज़ बेसिकली टैन है। तो देखिए यहाँ से सीकेंड आपके पास एक्स था उसको 1/cos कर दें। अब अगर देखिए आपने साइन ओवर कॉस यानी टैन की वैल्यू चाहिए, वो आपके पास एक्स स्क्वायर -1 बनेगी, ठीक है। आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। बेसिकली ये टैन की वैल्यू आपने निकाली है। टैन की वैल्यू निकालने के बाद ये टैन की वैल्यू आपने इस फॉर्म में निकाली है, ये 1/x आपके पास 1/cos x आया था, cos उधर लेके चले जाओ तो यहाँ से आपके पास जो cos है cos थीटा बनेगा 1/x। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन हमारे पास होता है 1 - cos स्क्वायर x का अंडर रूट, तो यहाँ से साइन की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर -1/x। अब टैन के लिए हमें कोस साइन को कोस पे डिवाइड करना पड़ता है, तो जब साइन को कोस पे डिवाइड करोगे एक्स एक्स से कैंसिल होकर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बचेगा। टैन की वैल्यू आ गई, सेकेंड की आ गई। आपको मैंने पहले भी बताया था जब कभी आपने टैन ये को सेकेंड की वैल्यू निकालनी है तो सेकेंड को टैन पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप सेकेंड को डिवाइड कर दोगे टैन पे तो सेकेंड 1/cos बन जाएगा और साइन ये जो टैन होगा ये साइन ओवर कोस होना है, कोस ऊपर चला जाएगा, कोस कोस से कैंसिल होकर 1/sin को सीकेंड आ जाएगा और यहाँ से डिवीजन के बाद इसकी वैल्यू x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बन जाएगी। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है। ये बात याद रखनी है को सीकेंड x जो होता है आपके पास को सीकेंड थीटा, ये सीकेंड थीटा ओवर टैन थीटा के इक्वल होता है। तो इसलिए इन दोनों की वैल्यूज़ को निकाल के डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी और फिर वो आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आप लोगों ने खुद करना है, मैंने आपको बता दिया, बस इसके अंदर सब्सटीट्यूशन कौन सी लगनी है। 4x स्क्वायर -25 है यानी x स्क्वायर -a स्क्वायर की फॉर्म है, x स्क्वायर -a स्क्वायर की फॉर्म है, तो आपने a सेकेंड थीटा वाली सब्सटीट्यूशन करनी है। a की जगह 5 है तो x स्क्वायर -25 के लिए सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू 5 सेकेंड थीटा होगी। डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, x स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, पुट करने के बाद इसे फर्दर आप लोग सोल्व कर लोगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने खुद करना है। अब यहाँ पे आप लोगों की 7.3 कंप्लीट होती है। तो क्लास आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।